अभी हमने ट्राइंगल का डिस्कस कर लिया था, ट्राइंगल के फॉर्मूलेस वगैरह, जिसमें हीरोन्स फॉर्मूला भी डिस्कस किया था एरिया के लिए। ओके, अभी हम क्वाड्रिलेटरल के डिस्कस करेंगे। ओके, क्वाड्रिलेटरल का एरिया और पेरीमीटर। और आपको पता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। नॉर्मल तो होता है क्वाड्रिलेटरल यानी 4 साइडेड फिगर, 3 साइडेड फिगर के तो हमने एरिया भी निकाल लिया था, पेरीमीटर भी निकाल लिया था। जिसमें राइट एंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, या फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल है, या फिर स्केलियन ट्राइंगल। उसके लिए हमने डिफरेंट फॉर्मुलेस देखे थे, जिसमें एक हीरोन्स फॉर्मूला भी था, है ना। वो सारा हम देख चुके हैं ट्राइंगल के लिए। अभी हम क्वाड्रिलेटरल के लिए देखेंगे। इसलिए एरिया निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे, ठीक है। और इस क्वाड्रिलेटरल में फिर हम देखने वाले हैं रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल का एरिया और इसका पेरीमीटर। रेक्टेंगल के बाद में स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ओके, और फिर रोम्बस। अच्छा, स्क्वायर और ट्रायंगल वो साथ में रहते हैं। रोम्बस, ओके, और ट्रेपेजियम। स्कूल में 10th तक क्वेश्चन ही कराने हैं, तो शायद उसमें ट्रेपेजियम इंक्लूड ना हो। ओके, फिर भी हम ट्रेपेजियम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। वैसे ट्रेपेजियम आपने 8th क्लास में भी एरिया चैप्टर में है ये, अगर आपने वहां पढ़ा हो तो। ओके, सो रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम। वैसे हमने डिस्कस किया था पैरेललोग्राम, और ये इसको हम रेक्टेंगल कैसे बना सकते हैं ये हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। और रेक्टेंगल से स्क्वायर बना सकते हैं, और पैरेललोग्राम से रोम्बस। इस तरह से हमने ये डिस्कस किए थे इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह, है ना। तो ये साथ साथ में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते चलेंगे साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल, यानी कि उसमें हमने कोई भी स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल नहीं हो, वो उसका एरिया डिस्कस करेंगे। क्वाड्रिलेटरल एक फोर साइडेड फिगर होता है हमारा, कोई भी फोर साइडेड फिगर ड्रॉ कर लिया मान लो। Your voice is clear. यस, वॉइस क्लियर नहीं है। Sir, आपकी आवाज। Yes, sir. ओके, 1 मिनट। ओके, अभी क्लियर है क्या? Yes, sir. ओके, जब भी हो ऐसा तो बता देना, ठीक है। अभी तो सिर्फ म्यूट ऑफ करना, म्यूट वगैरह करने से काम चल गया। ओके, सो क्वाड्रिलेटरल है ये, सिंपल क्वाड्रिलेटरल। इसका एरिया हम ट्राइंगल के थ्रू निकालेंगे। कैसे? इस क्वाड्रिलेटरल को हम 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं एक डायगोनल ड्रॉ कर देता हूं, जैसे मान लो इस क्वाड्रिलेटरल को ABCD हमने नाम दे दिया, और एक डायगोनल ड्रॉ कर दी मैंने। ओके, सो हमने क्या किया, क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया। अब हम इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल देंगे, और इन दोनों को सम कर देंगे तो वो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। ओके, तो अगर हमें डायगोनल दी हुई है किसी क्वाड्रिलेटरल में, और परपेंडिकुलर फ्रॉम द रिमेनिंग 2 वर्टिसेस, इस डायगोनल पे परपेंडिकुलर डाला, वो दे रखा है। ओके, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द other 2 vertices on the diagonal, ये दी हुई है। ओके, हमें ये दे रखा है। ओके, सो हमें एरिया कैसे निकलेगा? ये एक क्वाड्रेटर दे दिया हमने, इसको 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया। एक डायगोनल खींच दी हमने 2 वर्टिसेस से, अपोजिट वर्टिसेस। बाकी 2 बचे वर्टिसेस, उनसे अगर हम इस डायगोनल पे परपेंडिकुलर डालते हैं, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अगर नीचे वाला ट्राइंगल भूल जाओ तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लग जाएगा। ओके, so area of quadrilateral, area of quad ABCD क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, है ना। हम सबका एरिया ट्राइंगल के थ्रू निकालने वाले हैं। ट्राइंगल का एरिया हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेटर ABCD क्या हो जाएगा? दिस एरिया प्लस दिस एरिया। इन दोनों एरिया को ऐड कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। ये चीज समझ में आ गई? तो हम अब इस प्रॉब्लम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। इस एक पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD क्या हो गया? अगर मैं इसको x रख देता हूं और इसको y मान लेता हूं, ओके, सो एरिया क्या हो जाएगा इसका? ये आपने फॉर्मूला पढ़ा ही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इसका
ये बेस होगा, ये हाइट होगी, है ना। तो हाफ इंटू बेस क्या हो गया, AC, AC हुआ, और हाइट क्या हो गई, DY, ओके। प्लस हमने इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया। अब सेकंड ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस क्या है इस ट्राइंगल के लिए, बेस ये वाला है जिसपे हमने परपेंडिकुलर डाला है, वही बेस कंसीडर करते हैं। सो AC हमारा बेस हो गया, और BX इस पे हाइट हो गई, है ना, BX हाइट हो गया, ओके। इसमें से कॉमन ले सकते हैं, हाफ AC, हाफ इंटू AC कॉमन हो गया, DY प्लस BX, ओके। ये हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो गया। क्या हो गया, हाफ इंटू लेंथ ऑफ द डायगोनल इंटू सम ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द डायगोनल। इस डायगोनल पे जो परपेंडिकुलर्स डाले हैं उनके सम, ओके। ये क्लियर हुआ क्या। तो हाफ इंटू डायगोनल, और ये सम ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम ऑपोजिट वर्टिसेस टू द डायगोनल्स, है ना। ये हो गया, ये चीज क्लियर हुआ। फॉर एग्जाम्पल AC की लेंथ 10 दे रखी है, ओके। इसकी हाइट 4 दे रखी है, और इसकी हाइट 6 दे रखी है, सेंटीमीटर से। एरिया निकाल के बता दो मुझे, डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या एरिया हो जाएगा, अगर आपको डायगोनल की लेंथ दे रखी है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें डायगोनल की लेंथ, ओके एक सेकेंड, ओके। एरिया निकाला क्या आपने, तो इसमें आपको डायगोनल की लेंथ दी हुई है, और परपेंडिकुलर्स की अपोजिट वर्टिसेस से इस डायगोनल पे दे रखी है। हाँ हाँ, तेजस फिर से बोलिए, और आवाज क्लियर नहीं थी। एक सेकेंड में म्यूट करता हूँ मैं। ओके अब बोलो तेजस। ओके नहीं क्लियर है। अमन आपने सुना तो बता दो मुझे अगर। सर ये बोल रहे हैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर दो। ओके ओके ठीक है। ओके मैंने ये सोचा था। ओके ठीक है। हमारे पास क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ओके। एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया हमें, और उस क्वाड्रिलेटरल में, ओके मैं एक बार वो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको डायगोनल दे दी, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया आपको, ठीक है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ अभी। क्वाड्रिलेटरल दे दिया, और इसकी एक डायगोनल की लेंथ दे दी आपने, ओके। आपको इस डायगोनल की लेंथ दे दी, साथ में परपेंडिकुलर्स फ्रॉम अपोजिट वर्टिसेस, जो बचे हुए दो वर्टिसेस उनसे, इन पे इसी डायगोनल परपेंडिकुलर इनकी हाइट दे दी, ये लेंथ भी दे दी आपको, ओके। मान लो कि डायगोनल 10 सेंटीमीटर्स है, और एक वर्टेक्स से इसी डायगोनल पे परपेंडिकुलर उसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है, और फिर जो दूसरा वर्टेक्स बचा हुआ है उससे इस डायगोनल पे परपेंडिकुलर डाला, उसकी लेंथ 6 है। सो इसका हमें एरिया निकालना है। सो इन 3 क्वांटिटीज से हम एरिया निकाल सकते हैं, ओके। अब मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर से कैसे हुआ। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या हो जाएगा, हमारे पास दो ट्राइंगल्स हो रहे हैं, ब्लू लाइट डिवाइड कर रही है इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्राइंगल्स में, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। सो एक ट्राइंगल तो हो गया ACD ट्राइंगल हो गया, दूसरा वाला ट्राइंगल ABC ट्राइंगल हो गया। हमारे पास दो ट्राइंगल्स हो गए, और ट्राइंगल्स के लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था एरिया के लिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो नीचे वाला ट्राइंगल भूल जाओ, ऊपर वाला देखो, हाफ इंटू बेस क्या हो गया AC, और हाइट क्या हो गया DY। सो हाफ इंटू AC इंटू DY, हाफ इंटू AC इंटू DY। ये हमारा फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया आ गया, ओके। फिर सेकंड ट्राइंगल का देखो,
ऊपर वाला भूल जाओ अभी। परपेंडिकुलर हम बी से इस लाइन पे डाल रहे हैं एसी पे, तो एसी हम बेस कंसिडर करेंगे। एसी हमारा बेस हो गया और इस ट्राइंगल की हाइट क्या हो गई, bx। bx इसकी हाइट हो गई। सो हाफ इंटू एसी इंटू bx, ये हमारा सेकंड ट्राइंगल इसका एरिया हो गया। ओके, अब इन दोनों का सम कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। ओके, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन दोनों का सम है, इन दो ट्राइंगल्स का सम। ओके, अब देखो इन दोनों ट्राइंगल से कॉमन क्या है, हाफ कॉमन था, हाफ निकाल दिया हमने। अब AC भी कॉमन है, निकाले, बचा क्या, dy प्लस dx। dy क्या है, इस परपेंडिकुलर की हाइट है और इस परपेंडिकुलर हाइट dy है, इस परपेंडिकुलर हाइट bx है। इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, और इस डायगोनल से मल्टीप्लाई करना है और उसका हाफ लेना है ना। सम ऑफ द परपेंडिकुलर्स इनटू डायगोनल और उसका हाफ लेना है। ओके, अभी समझ में आया ये। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन करके देखो, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कर लो। हम एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे, उसके साथ में डिस्कस करते जाएंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो, उसे पढ़ो एक बार, क्या लिखा है हमें। ये तो हो जाएगा, चाहिए कैसे होगा, इसका आंसर क्या होगा। ओके, ये कर लेते हैं हम। सो सीधा यूज कर रहे हैं, हाफ इंटू डायगोनल की लेंथ 10 इंटू सम ऑफ द परपेंडिकुलर्स 6 प्लस 4। सो हाफ इंटू 10 इंटू 10, ये कितना हो गया, 50 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना। इसका एरिया, इस क्वाड्रेटर का एरिया 50 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। ओके, अब करके देखो, फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो और ट्राई करो उससे करने का। फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। तो हमें क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल वन ऑफ हुज डायगोनल इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। वन ऑफ हुज डायगोनल इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल हमारे पास, उसमें एक डायगोनल की लंबाई, लेंथ हमारे पास 30 सेंटीमीटर है। ओके, एंड द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द अदर टू वर्टिसेस। देखो दो वर्टिसेस तो ये डायगोनल ही खा गया, यानी कि इसी डायगोनल पे आ गए दोनों वर्टिसेस। अदर टू वर्टिसेस कौन से बचे, बी एंड डी। उन वर्टिसेस पे, उन वर्टिसेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहे हैं इस डायगोनल पे। ओके, उनकी लेंथ दे रखी है। तो फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल वन ऑफ हुज डायगोनल इज 30 सेंटीमीटर। डायगोनल की लेंथ दे दी 30 सेंटीमीटर, एंड द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द अदर टू वर्टिसेस, perpendicular from the other two vertices are 19 centimeter and 11 centimeter respectively. Okay, यानी कि हमारे पास डायगोनल की लेंथ हो गई 30 सेंटीमीटर। ओके, एक परपेंडिकुलर लेंथ 19 सेंटीमीटर और दूसरे परपेंडिकुलर की लेंथ हमारे पास 11 सेंटीमीटर हो गई, और हमें इसका एरिया निकालना है। ओके, सो अगर आपको ये फॉर्मूला याद ना रहे तो बेसिक फॉर्मूला लगा देना। इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दो, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दो, दोनों को ऐड कर दो। चाहे तो आप फॉर्मूला डिराइव भी कर सकते हो इसको सॉल्व करते करते, है ना। सो फॉर्मूला तो डायरेक्ट है आपका। आंसर बता दो मुझे क्या आ रहा है, इसे करके देखो। फर्स्ट क्वेश्चन करो, फिर फर्स्ट क्वेश्चन करो। सो फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू वन और वन डायगोनल इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम इट ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग टू वर्टिसेस। ओके, ये फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है, सो इसका यूज करो। तो क्या आंसर आ रहा है, हाफ इंटू वन डायगोनल, एक डायगोनल दे रखी है, उसकी लेंथ इंटू सम ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द अदर टू वर्टिसेस ऑन द डायगोनल। ओके, आंसर बताने मुझे, आंसर। अमन समझ में आ गया, तेजस समझ में आ गया, आंसर बता दो यस मुझे सर। इसका। आंसर बता दो, क्वेश्चन कर रहे हो ना, करो इससे फर्स्ट क्वेश्चन।
उसका आंसर बता दो मुझे। ओके तो बहुत इजी था, एक लाइन के तो आंसर है इसमें। हाफ इंटू डायगनल इंटू सम ऑफ द परपेंडिकुलर्स, कितना हो गया? इंटू 19 + 11, आंसर आते बताना मुझे। इंटू 30, 15 इंटू 30, 450 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ये आंसर है क्या? यस ओके, या तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, हाफ इंटू 30 इंटू 11 प्लस हाफ इंटू 30 इंटू 19। तो हाफ इंटू 30 कॉमन आ जाएगा, 19 प्लस 9, 450 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। तेजस आंसर हो गया क्या? आंसर आ गया इसका? यस या नो? ओके ओके करो, फिर बताओ मुझे आ जाए तो। तो हाफ इंटू डायगनल into sum of the perpendiculars drawn from the other two vertices on the diagonal, है ना? Okay. हो गया क्या तेजस? बता देना मुझे होता ही। यस सर। ओके, अब देखो ठीक है, अब थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। अगर आपको दी हुई हैं दो डायगोनल्स, एक क्वाड्रेटर में दो डायगोनल्स दिए हैं, साथ में ये भी दे रखा दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ओके, यानी कि आपको इस तरह से दे दिया जाए कि आपके पास दो डायगोनल्स हैं और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं 90 डिग्री पे। ओके, दो डायगोनल्स हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं 90 डिग्री पे, तब उस क्वाड्रेटर का एरिया क्या होगा? ओके, मैं फिर से ए बी सी डी। ओके, तब उस क्वाड्रेटर का एरिया क्या होगा? कुछ सिमिलरिटी है क्या इनमें? हाँ, इस बार मैं इसको एक्स यहां लिख रहा हूं। ओके, कुछ सिमिलरिटी है इसमें? तो देखो अगर हम सेम, हाँ हाँ सर किसमें सिमिलरिटी? इस वाले, ऐसा हमने कुछ किया फिर ऐसा कुछ किया, कुछ सिमिलरिटी है क्या? वहां से यहां तक कैसे पहुंचे? ओके, देखो क्या इसका एरिया ये यूज करते हुए निकाल सकते हैं। देखो हाँ, ऊपर वाला ट्राइंगल देखो, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, यानी कि मैं इस बार दूसरा कलर यूज कर रहा हूं, ग्रीन। ओके, सो इसका एरिया क्या हो गया? हाफ इंटू बेस क्या है? AC इंटू dx, है ना, प्लस हाफ इंटू AC इंटू bx, है ना। सो हाफ इंटू AC कॉमन हो गया, हाफ इंटू AC कॉमन हो गया, इंटू dx प्लस bx हो जाएगा। ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ऑफ द परपेंडिकुलर dx, नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस क्या है? AC इंटू dx, है ना। अब dx प्लस bx क्या है? BD, dx प्लस bx BD है, यानी हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? हाफ इंटू AC इंटू BD।
ये आपने पढ़ा भी होगा, अगर रोम्बस याद है तो उसका एरिया हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, याद है ना? ये स्क्वायर में भी सेम फॉर्मूला लग सकता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। ओके, तो पता है क्या हो रहा है, देखो सेम है। अगर मैं इस डायगोनल को थोड़ा इधर यानी इन दो पॉइंट्स को ऐसे शिफ्ट करूं ताकि ये दोनों परपेंडिकुलर्स मिल जाए इस तरह से, है ना, तब सम ऑफ द परपेंडिकुलर्स क्या हो जाएगा, डायगोनली तो हो जाएगा। यहाँ सम ऑफ द परपेंडिकुलर्स क्या हो रहा है, यहाँ पे डायगोनली हो रहा है। एक्स डी एक परपेंडिकुलर है, यानी dx एक परपेंडिकुलर है AC का, bx एक परपेंडिकुलर है AC के, और अगर dx और bx ऐड करते हैं तो ये डायगोनल BD आ रहा है। तो इस केस में हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स इसका एरिया होगा, है ना? है तो दोनों सेम ही चीजें, ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर्स का सम डायगोनल के बराबर है, डायगोनल ही हो गया एक तरह से BD। ओके, सो यहीं से ये डिराइव हुआ है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। सो अगर क्वेश्चन में आपको दो डायगोनल्स दी हुई हैं और ये साथ में दिया हुआ कि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है 90 डिग्री पे, वो राइट एंगल पे कट करती हैं, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। ये क्लियर हुआ? ओके, सो एक बार पेज नंबर 248 खोलो, 248। ओके, 248। So इसमें हमने फर्स्ट देखा when one diagonal and perpendicular to the diagonal to this diagonal from the remaining vertices are given, तब तो एरिया ऑफ क्वाड्रेटर हमारा हो गया हाफ इंटू वन डायगोनल प्लस सम ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द अदर टू वर्टिसेस, फ्रॉम द रिमेनिंग टू वर्टिसेस। ओके, अब देखो सेकंड वाला, when two diagonals of a quadrilateral, when two diagonals of a quadrilateral cut each other at right angle, cut each other at 90 डिग्री, तब एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। आया तो यहीं से है, इसका एरिया हमने इस तरह से निकाला था। यहाँ पे सम ऑफ द डायगोनल्स क्या हो जाएगा, इस केस में अदर डायगोनल के बराबर हो जाएगा, है ना? सम ऑफ द परपेंडिकुलर्स क्या हो जाएगा, सॉरी सम ऑफ द परपेंडिकुलर्स क्या हो जाएगा, अदर डायगोनल जो रिमेनिंग डायगोनल है उस वही हो जाएगा, है ना? ये चीज क्लियर हो गई क्या? ये चीज क्लियर हुआ? तो सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो, फिर सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो। जब डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं तो एरिया हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स हो जाता है ना, हाफ इंटू डायगोनल इंटू सम ऑफ द परपेंडिकुलर्स, ये भी डायगोनल हो जाता है, तो डायगोनल इंटू डायगोनल, डायगोनल ये हो जाएगा, डायगोनल दिस प्लस दिस, ये डायगोनल हो जाएगा, है ना? सो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो फिर। The diagonals of a quadrilateral, diagonals of a quadrilateral are 16 centimeter and 13 centimeter. So दोनों डायगोनल्स की लेंथ हमें दे दी है, एक की लेंथ है 16 सेंटीमीटर और दूसरे की है, सो AC में 16 मान लेता हूं, और दूसरा डायगोनल की लेंथ है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। ओके, और इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, तो फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, हमें एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स 16 इंटू 13, तो 8 इंटू 13, 13 8 जा कितना हुआ, 1 0 कितना हुआ, देखो करके फिर 104 104 104 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना? 104 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, दोनों चीजें क्लियर हो गई। ये सबसे बेसिक चीजें हैं। हमने एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल के एरिया से निकाला, उसे दो ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया। इस चीज में क्या हो गया, वो परपेंडिकुलर्स का सम जो रिमेनिंग डायगोनल्स उसके बराबर हो गई, वो डायगोनल हो गया, है ना? तो बस वहीं से दोनों चीजें आ गई। ये क्लियर हुआ? तो ये फॉर्मूले किसी भी क्वाड्रेटर में लग सकते हैं, वेदर ये पैरेललोग्राम हो, ओके, ये वाले फॉर्मूले किसी में लग जाएगा, ये वाला फॉर्मूला, ये बेसिक है, सभी क्वाड्रेटर का ये बेसिक है, ये वाला किसी भी क्वाड्रेटर में फॉर्मूला लग जाएगा, चाहे वो कोई भी टाइप का हो। ओके, ये क्लियर हुआ? ओके, फिर ओके ओके, थर्ड क्वेश्चन भी कर दो फिर।
थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो और फिगर बनाने की कोशिश करो, रफ फिगर भी ड्रॉ करने की कोशिश करो, थोड़ा थोड़ा करके देखो कौन सा 90 डिग्री दे रखा है, वो एंगल 90 डिग्री बना लो। फिर या फिर इसमें देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल भी है, तो सबसे पहले वो बनाना इजी है ना। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले, तो समझने की कोशिश करो कि हमें निकालना क्या है उसमें। सो थर्ड क्वेश्चन, ओके, एक सेकंड देखो, ये थर्ड क्वेश्चन देखो। सो थर्ड क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक क्वाड्रिलेटरल उसका एरिया निकालना है जिसमें एक एंगल है ABD, वो 90 डिग्री दे रखा है। एक एंगल ABD 90 डिग्री है। ट्राइंगल BCD इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। BCD ट्राइंगल कैसा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ऑफ साइड 24 सेंटीमीटर्स एंड AD इक्वल टू 26 सेंटीमीटर्स। तो आप इसको दो तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। मैं दोनों तरीके से देखते हैं कैसे हो सकता है। पहले अगर मैं एंगल ड्रॉ करता हूँ ABD, यानी कि ABD एक एंगल ड्रॉ कर रहे हैं जो 90 डिग्री है। कोई भी एक एंगल ड्रॉ कर दिया, कैसे भी कर लो चाहे, ठीक है। स्ट्रेट ड्रॉ कर देता हूँ 90 डिग्री। ओके, ABD हो सकता है हमें ये वर्टेक्स बात है। ABD हमारा 90 डिग्री दे रखा है। ट्राइंगल BCD, BCD, ओके, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना। ओके, BCD कुछ ऐसा बनेगा, अभी तक ऐसा फिर तो बनेगा ना। ABD ये एंगल 90 डिग्री है और BCD हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सो मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब ABCD क्या है? क्वाड्रिलेटरल, इसका मतलब हमें A और D भी ज्वाइन करना पड़ेगा, कुछ ऐसा फिगर बनेगा ना, है ना। यस सर। ओके, आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते थे। ट्राइंगल BCD इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सबसे पहले BCD बना दो, BCD। अब देखो कौन सा एंगल बनाना है, ABD। ABD बनाना है तो ABD यहां बनेगा कहीं, है ना। ऐसे बना दो चाहे, ये 90 डिग्री। ये कैसे बना सकते हो? पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल बना के फिर ये एंगल बना सकते हो और फिर AD ज्वाइन कर दो। चाहे आप ऐसे बना सकते हो, दोनों में से आप कैसे भी प्रोसीड कर सकते हो। ये कैसे भी फिगर बन सकते हैं, है तो वही। सिर्फ इसको थोड़ा सा रोटेट कर दोगे तो ऐसा फिगर हो जाएगा ना। चाहे इसको थोड़ा सा रोटेट कर दो, अराउंड 60 डिग्रीज रोटेट कर दो इसको, तो ऐसा फिगर आ जाए। हाँ, 30, ओके, ऐसा फिगर आ जाएगा आपके पास, है ना। अगर 60 डिग्री से इसको रोटेट करते हैं तो ऐसा फिगर बन जाए, तो आप कैसा भी फिगर बना सकते हो। ये चीज क्लियर हो गई, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज होती है क्वेश्चन में। सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD में ये एंगल 90 दे रखा है, BCD इक्विलेटरल ट्राइंगल है और साइड 24। अगर ये 24 है, ये लेंथ हमारी 24 है, तो ये कितनी हो जाएगी 24, ये भी 24, और AD दे रखा है 26। ओके, अब इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है हमें। तो दे दो कोई आइडिया है तो, कैसे निकाल सकते हैं? ABCD क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो हम किस का एरिया निकालें? अमन, तेजस, ओके, दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाल लेना। ओके, दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाले। ABD ट्राइंगल का एरिया निकालो, BCD का। सो BCD का आप डायरेक्ट निकाल दोगे, √3/4 साइड स्क्वायर, है ना। उससे हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। ओके, तो इसका आ जाए, इसका एरिया कैसे निकालोगे? बेस तो है, हाइट नहीं है हमारे पास। हाइट के लिए क्या करोगे? हाइट के लिए क्या करेंगे इसमें?
सर पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये ए बी निकालो। तो हम क्या कर रहे हैं, ए बी डी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए पहले हमें ए बी की लेंथ चाहिए। सो ए बी का लेंथ निकालो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, ए बी की लेंथ निकाल दो। तो इसका एरिया आ जाएगा, इसका आप डायरेक्ट निकल ही जाएगा हमारा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इन दोनों का सम कर देंगे हम। तो स्टेप बाय स्टेप चल लो। तो सबसे पहले हम ऊपर वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो ए बी की वैल्यू निकाल दो। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ओके, हमें ए बी स्क्वायर चाहिए, ए बी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ओके, वैल्यू निकाल के बता दो मुझे, 26 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। सॉल्व करो इसे। सर AB is equals to 10 10 आ रहा है, 26 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। हाँ, सो ए बी स्क्वायर आपका 100 आ रहा है शायद। ओके, और ए बी आपका हो गया 10। सो हमेशा ध्यान रखना, रूट हमेशा प्लस माइनस 10 आता है, लेकिन लेंथ ऑफ द साइड्स कभी भी, लेंथ ऑफ द ट्राइंगल या किसी भी साइड की लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम डायरेक्ट 10 लिखते हैं। प्लस माइनस 10 लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में लिखने की साइड पॉजिटिव होती है, ये सब जरूरत नहीं है हमें। ओके, सो ए बी इक्वल टू 10, ये शायद सेंटीमीटर्स में है सब, सेंटीमीटर्स। तो ए बी की लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर हो गया। ओके, फिर फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट क्या चलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी निकालो। एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, चाहे तो ए बी कैसे भी लिख सकते हैं हम, बी डी इंटू ए बी, हाफ इंटू बी डी हमारा 24 इंटू 10। ओके, अमन समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन करने में लगे हुए हो। 120 हो जाएगा ये, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, हमारा एक ट्राइंगल का एरिया आ गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकाल दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी। √3/4 ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला। हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी। ओके, अब ये निकाल रहा है, इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर। तो √3/4 इंटू 24 इंटू 24। सो 4 6 624 जाओ 144। ओके, तो करके बता दो मुझे कितना आ रहा है। रूट में ही रख लेना, रूट को सॉल्व मत करना। 144√3 आ रहा है क्या, 64? यस सर, ये आंसर आ गया। ओके, सो ये आपका एरिया ऑफ इसका आ गया। okay. अब हमें किसका एरिया चाहिए, एरिया ऑफ क्वाड्रेटर एबीसीडी इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप हमारी क्लियर हो जाएगी, यहाँ लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ क्वाड एबीसीडी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। इन दोनों को ऐड कर दो, किसी 120 प्लस 144√3 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर्स, ये आ जाएगा। आप चाहो तो इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, कैसे, 144√3 क्या होता है, 1.732। मिलिए कहते हैं कि √2 आप याद रखो और √3 याद रखो, 1.732 1.414। ओके, तो इसको 1.732 पुट करके मल्टीप्लाई करके फिर इसको ऐड करके वैसे सॉल्व कर सकते, या फिर आंसर यहीं छोड़ देना। ओके, आंसर यहाँ छोड़ दो। तो ये इसका किसका एरिया हो गया, इस क्वाड्रेटर का एरिया हो गया हमारा। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व हो गया, तो नेक्स्ट ट्राई करो। नेक्स्ट भी ऐसे ही कुछ बेस्ड है, ट्राई करो, ड्रॉ करने का ट्राई करो। इसमें थोड़ा सा और डिफिकल्ट है, इसमें शायद इक्विलेटरल की जगह आइसोसेलेस ट्राइंगल आएगा, तो उसमें आपको हाइट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं वो
आइसोसेलेस ट्राइंगल में बेस पे उसका मीडियन भी होता है, ये हमने पढ़ा था। तो वो बेस को इक्वली डिवाइड करेगा और उससे हम परपेंडिकुलर निकाल देंगे। ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट ट्राई करो, ड्रॉ करने की कोशिश करो, फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करो। Calculate the area of quadrilateral ABCD in which AB equal to 32 centimeter, AB 32 centimeter, AD 24 centimeter है, एंगल A 90 डिग्री। तो हम एंगल A से स्टार्ट कर लेते हैं। एक एंगल A 90 डिग्री दे रखा है। सो क्वाड्रिलेटरल वैसे ऐसे होता है ना, कुछ भी A B C D। ओके, सो एंगल A दे रखा है, तो हम यहाँ से A लिखना स्टार्ट करते हैं। A B C D, एंगल A, बाद में लंबी छोटी करनी वो बाद में देखेंगे। एंगल A 90 दे रखा है, जिसमें ए बी की लेंथ है 32, ए बी की लेंथ डी मान लेते हैं हम 32 सेंटीमीटर है, ए डी की है 24 सेंटीमीटर, ये 34 है तो ए डी थोड़ा छोटा मान लेते हैं 24 सेंटीमीटर। वैसे तो कोई जरूरत नहीं छोटी बड़ी उसमें लगे, हम जो मार्क कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि रफ फिगर ड्रॉ है। ओके, ए डी ये हो गया हमारा। अब बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू 52 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से जो सी पॉइंट है वो बी से भी इक्वल डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस पे उतना ही डी से उतने डिस्टेंस पे है ना, क्योंकि दोनों, तो ये पॉइंट अगर हम यहां मार्क करते हैं, ये और ये दोनों इक्वल डिस्टेंस है 52 एंड 52। ओके, ऐसा कुछ बनेगा क्वाड्रिलेटरल ये हमारा। अब इसका एरिया तो हम निकाल नहीं सकते, कोई फॉर्मूला है नहीं, इसको हम 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देते हैं। कर दिया, एक तो राइट एंगल हो गया, दूसरा आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। ओके, अब कोई बता सकता है हम कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि हमें तो एक इसका एरिया निकालना होगा, इसका एरिया तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? सर बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABD। तो आपने बीडी निकाल लिया, ठीक है, तो अब आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल का बेस आ गया है ना। फिर यस सर। सर फिर बेस तो एरिया हमारा, एरिया कैसे निकलेगा? बेस दे रखा है, सिर्फ परपेंडिकुलर नहीं है अभी, यस सर। तो परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा? अगर आप आइसोसेलेस ट्रायंगल बेस पे परपेंडिकुलर डालते हैं इस वर्टेक्स से, ये दो लेग्स तो इक्वल है आइसोसेलेस ट्रायंगल में। यस सर। अगर आप इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो क्या करेगा? बेस को इक्वली इक्वली डिवाइड करेगा, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये एक ऐसा परपेंडिकुलर होता है जो मीडियन भी होता है, सो बेस को इक्वली डिवाइड कर देगा। सो आप बीडी ऑलरेडी लेंथ निकालोगे, सो इसको पॉइंट को मान लो, क्या मान, पी मान लेते हैं। ओके, एक्स इंटू जैसा लगता है उस छोड़ पी, ठीक है ना, वरना एक्स इंटू में कंफ्यूज हो जाएगा। ओके, सो बीडी आप निकालोगे, डीपी आपका निकल जाएगा हाफ ऑफ बीडी, और पीसी या सीपी, सीपी आप निकाल लोगे फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ये आपके पास आ जाएगा। फिर तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके करो, फिर सबसे पहले तो इसका एरिया निकाल दो, इसका तो बहुत इजीली निकल रहा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी निकाल दो। तो देखो चीजें है ना, प्रॉब्लम्स बहुत इजी होती हैं, केवल उनको हमें छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना होता है। ओके, ऐसे ही लाइफ की प्रॉब्लम हो तो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दो, एक एक टुकड़ा सॉल्व करते रहो, सारे टुकड़े सॉल्व हो जाएंगे, लास्ट में ऐड करोगे सब सॉल्व हो चुका होगा, है ना। सो बेसिक पढ़ा है हमने, सिर्फ वो बेसिक हर जगह अप्लाई कर रहे हैं हम। ओके, तो सबसे पहले ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, इसका एरिया निकाल दो। हाफ इंटू, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ से ये कैंसिल हो गया, 2 16, 16 इंटू 24 देखो कितना हो रहा है,
अभी हम ओके 384 384 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD आ गया। इसकी हमें लास्ट में जरूरत पड़ेगी अब, है ना। अब ये वाला ट्राइंगल लेंगे हम। ट्राइंगल BCD क्या है? इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ओके ओके, इससे पहले BD निकाल दो। ये बाद में लिखना। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सबसे पहले हमें BD की लेंथ चाहिए होगी, है ना। तो सबसे BD निकाल दो। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABD। Pythagoras theorem in triangle ABD। Pythagoras theorem लगा दो। तो BD हाइपोटेन्यूज है, स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ओके, AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर 30 स्क्वायर 32 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है। थर्टी टू का बहुत इंटरेस्टिंग आंसर आएगा, 32 का स्क्वायर। तो सर 1024 है। 1024 ये आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा। इतना MB इक्वल टू 1 GB, है ना, प्लस 576 ये हो गया आपका 1600। BD स्क्वायर, BD निकाल दो। और मुझे 1 मिनट दो, मैं चार्जर लेके आ रहा हूँ। ओके 40। ओके, बाकी करने की कोशिश करो, मैं भी आया। ये शट डाउन हो सकता है, ठीक है, मैं 1 सेकंड में आया। ओके, तो आपका BD आ गया 40 सेंटीमीटर। ये आपका BD 40 हो गया पूरा। ओके, फिर क्या होगा? फिर हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। ओके, सो आप ले सकते हो ट्राइंगल BCD इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। फिर ड्रॉ CP परपेंडिकुलर टू BD। CP हमने परपेंडिकुलर टू BD कर दिया, तो CP क्या करेगा? CP bisects BD, therefore DP equal to half into 40 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो हमारा परपेंडिकुलर डालते हैं, जो अल्टीट्यूड होता है वो मीडियन भी होता है ना। एक अल्टीट्यूड मीडियन भी होता है अगर हम वर्टेक्स बेस पर डालते हैं तो DP ये CP इसको बाइसेक्ट करेगा, परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट करेगा क्योंकि मीडियन की तरह भी एक्ट करेगा। सो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 20। अब आपको क्या चाहिए? बेस तो आपके पास ऑलरेडी है 40, ये परपेंडिकुलर चाहिए, ये हाइट ऑफ द ट्राइंगल चाहिए। सो ये निकाल दो कि CP कैसे निकलेगा। क्या अप्लाई करोगे? कौन सा ट्राइंगल लोगे? अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल DBC अप्लाई कर दो। हमें CP की वैल्यू चाहिए, CP एक साइड की चाहिए। सो हाइपोटेन्यूज में दूसरी साइड का स्क्वायर माइनस होगा, दोनों के स्क्वायर में से। ओके,
CD स्क्वायर माइनस CP स्क्वायर, ये हो गया आपका 52 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर। देखो करो इसे, स्क्वायर, ओके ट्राई करो। ये 52 का स्क्वायर, चलिए मैं बता देता हूँ, 2704 आ रहा है क्या? 2704 माइनस 400 CP स्क्वायर। इसको फैक्टराइज कर लो, आपके पास CP आ जाएगा, है ना? कितना आ रहा है? CP आ जाए तो मुझे बता देना। देखो आइडिया, थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो, ये 2500 के आसपास है ना, 2500, तो 2500 का 50 के आसपास, ये 50 से थोड़ा सा कम आएगा रूट, है ना? वहां से आइडिया लग रहा है आपको? ये 2500 के आसपास है, ये 50 इंटू 50 होता है इसका, और 50 रूट हो गया एक तरह से, तो ये 50 से थोड़ा सा कम आएगा, है ना? ओके, ये 48 आएगा, ओके ये आप कर लेना, ठीक है, 48 सेंटीमीटर आएगा, ये रूट आप बाद में निकाल लेना फैक्टराइज करके, 48 सेंटीमीटर, ओके। तो इसकी लेंथ आपके पास आ गई 48। अब आप इसका एरिया निकाल दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD निकाल दो। CP आपकी आ गई, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, इसका एरिया निकालो। हमें एंड में तो दो चीजें चाहिए, एक एरिया ऑफ इसका, एक इसका एरिया पूरे का, ओके। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो हाफ इंटू DB इंटू CP, एक तरह से हाफ इंटू 40 इंटू 48, ओके, एक तरह से 24 इंटू 40, या फिर 48 टू जा करके 0 लगा दो, कितना 96 कुछ, हाँ कितना आ रहा है देखो एरिया, ये आ रहा है 960 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। अब हमें किसका, हमने इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया 384 स्क्वायर सेंटीमीटर, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया 960 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब क्या करना है हमें, क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया निकालना है। वो क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। ये आप खुद से कर लोगे, ये आप स्टेप्स लिख लेना बाद में। एरिया देखो अब 384 प्लस 960 हो जाएगा, 1334 आएगा इसका, है ना, स्क्वायर सेंटीमीटर, 1334। हो जाए तो बता देना मुझे।
हो गया क्वेश्चन ये? यस सर। ओके, फिर अपन थोड़ी सी थ्योरी पार्ट अब रेक्टेंगल की लेते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल किया है, कैसे निकालते हैं? मेनली हम ट्राइंगल के एरिया से निकाल रहे हैं क्वाड्रिलेटरल का, है ना? ओके, अब हम रेक्टेंगल ले रहे हैं। ओके, रेक्टेंगल एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और कोई एक एंगल, ओके, चारों एंगल्स 90 डिग्री है ना? या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल है। कोई एक पेयर इक्वल और पैरेलल कर दो तो पैरेललोग्राम हो जाता है, या फिर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तब भी पैरेललोग्राम हो जाता है, या ये कहते हैं अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तब भी पैरेललोग्राम हो जाता है। और अगर पैरेललोग्राम में कोई एक एंगल 90 कर दो, यानी इसको इधर शिफ्ट कर, इसको इधर से पुश करेंगे तो 90 हो जाएगा, तब ये रेक्टेंगल बन जाएगा, है ना? सो अभी हम स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल डिस्कस कर रहे हैं जो कि है रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? अगर मान लो ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, सो मेनली हम ए बी को लेंथ कहते हैं, ब्रेड्थ बी सी को कहते हैं, है ना? सो ये लेंथ हो गई तो ये भी लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ है तो ये ब्रेड्थ हो गई। इसकी लेंथ अगर एल मान रहे हैं तो ये बी ब्रेड्थ मान रहे हैं तो ये भी एल हो जाएगा, ये ब्रेड्थ हो जाएगा, है ना? या फिर इसे विड्थ कह लो, चाहे विड्थ भी कह सकते हैं हम। ओके, सो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, वो पैरेलल भी होती हैं। ओके, और एंगल्स क्या होते हैं? सारे 90 डिग्री होते हैं, है ना? सारे एंगल, चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। अगर आप पैरेललोग्राम में कोई एक एंगल 90 डिग्री कर दो तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, और इसमें क्या होता है, डायगोनल्स का क्या होता है रेक्टेंगल में? इक्वल होती हैं क्या डायगोनल्स? यस सर। हमने डिस्कस किया पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होती। अगर पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे तो वो फिगर रेक्टेंगल बन जाएगा, यानी कि ए सी इक्वल टू बी डी है। ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज हमने देख ली है। ओके, अब इसका सबसे पहले एरिया निकालते। एरिया कैसे निकलेगा? ये हमने बहुत स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। ट्राइंगल का एरिया निकालने के हमने रेक्टेंगल ही यूज किया था, याद हो तो, है ना? याद है क्या? यानी कि हमने एक साइड ली थी। ओके, मान लो इसकी लेंथ है ब्रेड, इसको आप इस साइड को एल टाइम से रिपीट कर रहे हो, इस तरह से एल, बहुत पास पास खींची जाएंगी लाइंस, एल टाइम से रिपीट कर रहे हो तो एक तरह से बी इंटू एल कर रहे हैं हम, है ना? ये एरिया हो गया। ओके, अब ट्राइंगल का हाफ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इस तरह से किया था, याद हो तो? अगर एक एच है, इस एच को हमने रिपीट किया था बी टाइम्स, बेस टाइम एच, और हमें तो एक रेक्टेंगल मिलेगा। एरिया क्या मिलेगा? एच इंटू बी, हाइट इंटू, और हमने लिखा था बेस इंटू हाइट, लिखा था बेस इंटू हाइट, है ना? रेक्टेंगल का एरिया। एच को हम बी टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, या फिर बी को एच टाइम्स रिपीट कर दो, बात एक ही है। उसको मल्टीप्लाई कर दो बी टाइम्स, एच को मल्टीप्लाई बी टाइम्स कर दिया तो हमारे पास बी इंटू एच हो गया। ये जो लाइन्स हैं बी का हर पॉइंट से मल्टीप्लाई हो रही है, एच का हर पॉइंट, हर वो हर के बी से हर पॉइंट से मल्टीप्लाई, इसलिए ये पूरा फिल हो जाता है एरिया में। ओके, अब ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला था? हमने इसका हाफ कर दिया था। ये एक ट्राइंगल है, इसमें ये बेस है, ये हाइट है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, ऐसे हमने इस केस में देखा था, है ना? अगर ऐसा है तो ये हाइट है, और हमने ऐसा कुछ रेक्टेंगल बना के डिराइव किया था उस समय, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना? क्योंकि इसका ये छोटा वाला रेक्टेंगल, ये इसका हाफ है, ये ले लिया, इधर ये इसका हाफ है, इस तरह से हमने इस पूरे रेक्टेंगल का हाफ एरिया ये है, इस तरह से हाफ आया था। ये हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए काम में लिया था। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया? एल इंटू ब्रेड। आप ऐसे भी कह सकते हो प्रोडक्ट ऑफ द एडजेसेंट साइड्स, है ना? सो लेंथ इंटू ब्रेड, ये आपका एरिया हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड। ओके, सो पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर सिंपल लैंग्वेज में बाउंड्री है, पूरी बाउंड्री देख लो,
यहां से चालू हो जाओ, L प्लस B प्लस L प्लस B, ये पेरीमीटर हो गया। यहां से स्टार्ट करो घूमना, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया वो पेरीमीटर हो गया। जहां से स्टार्ट किया उसी बाउंड्री पे घूमो और वापस आ जाओ, वो आपका पेरीमीटर हो गया। ये हो गया आपका 12 प्लस 2B, 2 कॉमन ले लिया, L प्लस B, ये हो गया 2 इंटू L प्लस B, यहां से आ रहा है ना L प्लस B प्लस L प्लस B, ये पेरीमीटर का, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री, ये इसकी बाउंड्री हो गई रेक्टेंगल की। ओके, एरिया की यूनिट स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, फलाना स्क्वायर एंड ऑल, और पेरीमीटर का यूनिट सेंटीमीटर होगा, यूनिट होगा सर। ये चीज क्लियर हुआ। अगर हमें मान लो ये दिया हुआ है, ओके, डायगोनल की निकालो, अगर ये डी है डायगोनल, इसकी लंबाई क्या है, अगर एल दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो डायगोनल की लाइन कैसे निकलेगी, क्या अप्लाई करोगे? ये तो 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा, डी स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डी डायगोनल की लेंथ इक्वल टू रूट ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ, है ना, ये डायगोनल की लेंथ हो गई। अच्छा एक सवाल पूछूं मैं, अगर AC की लेंथ D है, BD की लेंथ क्या होगी? एक डायगोनल की लेंथ D है तो दूसरी डायगोनल की लेंथ क्या होगी रेक्टेंगल में? D होगी, उससे ही होगी, क्योंकि रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल और स्क्वायर में डायगोनल्स हमेशा इक्वल होती हैं, है ना। ओके, सो ये हमारा रेक्टेंगल का पोर्शन ओवर है। ओके, अब क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, बाकी बाद में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन बहुत इजी आएंगे। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज गिवन, क्वेश्चन पढ़ो, ट्राई करो। देखो एक चीज, किलो यूनिट्स आपको सेम रखनी है जब भी सॉल्व करो, अगर किलोमीटर मीटर में है तो उसे मीटर में कन्वर्ट कर लो, सब कुछ जो यूनिट इजी लगे उसमें कन्वर्ट कर लेना चाहिए हमें, तो डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन हम यूनिट देखेंगे। So perimeter of a rectangular field is 3/5 किलोमीटर। ओके, एक रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखा है हमें, सो हम ये रेक्टेंगुलर फील्ड मान लेते हैं, लेंथ ब्रेड्थ, सो ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई। ओके, लेंथ एंड ब्रेड्थ, ठीक है। इसका पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर में पी या फिर पेरीमीटर P equal to 3/5 किलोमीटर। If the length of the field is twice its width, यानी width जितनी है उसका twice length है। Find the area of the rectangle in square meter, स्क्वायर मीटर में निकालना है, इसके लिए पेरीमीटर को स्क्वायर मीटर में मीटर में कन्वर्ट कर लो, 3/5 इंटू, सो किलोमीटर कन्वर्ट हो रहा है 1000 मीटर में, कितना हो जाएगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 200, कितना हो जाएगा ये 6, कितना हो रहा है 5, 200, 600 मीटर आ रहा है क्या आपका भी? ओके, अब कोई बता सकता है इक्वेशन होगा कैसे, क्या करना चाहिए हमें? पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल तो 600 मीटर, यानी कि यहां से स्टार्ट करते हैं L प्लस बी प्लस L प्लस बी, ये सारा पेरीमीटर 2 इंटू L प्लस बी, ये कितना है 600 मीटर है। ओके, इफ द लेंथ ऑफ ए फील्ड इज ट्वाइस इट्स विड्थ, लेंथ और विड्थ में रिलेशन दे रखा है, कैसे, लेंथ इक्वल टू ट्वाइस इट्स विड्थ। ओके, लेंथ और विड्थ में रिलेशन दे रखा है, लेंथ इक्वल टू ट्वाइस इट्स विड्थ,
और फिर आपको एरिया निकालना है। सो एरिया के लिए आपको क्या चाहिए, लेंथ और विड्थ चाहिए होगी, दोनों चीजें चाहिए। वो कहां से निकले, रिलेशन एक दे रखा है, लेंथ इक्वल टू 2b, ये रिलेशन भी दे रखा है और पेरीमीटर भी दे रखा है। तो सबसे पहले तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी यानी विड्थ निकालनी है। वो कैसे निकलेगी, इफ द लेंथ ऑफ द फील्ड इज ट्वाइस इट्स विड्थ, तो हम किसको सपोज करें, लेंथ को करते तो x/2 आ जाएगा, विड्थ विड्थ को करते तो लेंथ इजी है ज्यादा करना, है ना। तो इस क्वेश्चन में देखो लेंथ इक्वल टू ट्वाइस इट्स विड्थ, सो लेट विड्थ ऑफ फील्ड, आप x में भी कर सकते हो, कई स्टूडेंट्स इसको b के टर्म्स में कर सकते हैं, हम x के हिसाब से करते हैं तो x ही ले लेते हैं, फिर x मीटर। लेंथ ऑफ फील्ड कितना हो जाएगा, फिर लेंथ ऑफ फील्ड कितना हो जाएगा, लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ, लेंथ ऑफ फील्ड क्या हो जाएगा, 2x मीटर हो जाएगा, विड्थ ऑफ द फील्ड x मीटर, लेंथ ऑफ द फील्ड 2x मीटर हो गया, ठीक है। अब आपको दे रखा है पेरीमीटर इक्वल टू 600, पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल कितना है 2x प्लस x, कितना हो गया 3x इंटू 2, 6x हो गया पेरीमीटर, है ना। तो पेरीमीटर लेंथ पुट कर दिया, ब्रेड्थ पुट कर दिया, क्या ओके और पेरीमीटर 600 दे रखा है। सो इक्वेटिंग इनको इक्वेट कर दो, 6x इक्वल टू 600 मीटर, ओके ये भी मीटर मीटर कैंसिल हो गया, 6x इक्वल टू 600, x इक्वल टू 600 डिवाइड बाय 6, x हमारा 100 हो गया। फिर हम लिख देंगे विड्थ कितना हो गया, चाहे तो ब्रैकेट में b लिख दूं, इक्वल टू 100 मीटर, लेंथ 2x है, 2 इंटू 200 मीटर, लेंथ हमारी 200 मीटर हो गई, है ना। अब आपको क्या निकालना है, एरिया, अब एरिया निकाल दो। ये चीज क्लियर हुआ, सिर्फ ये मेन था हमारा, यहाँ पेरीमीटर 600 दे रखा है, विड्थ ऑफ द फील्ड x है, उसका लेंथ ट्वाइस है तो 2x हो गया, और पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी का सम, एल पुट कर दिया बी पुट कर दिया x के टर्म्स में, 6x आ गया इसका पेरीमीटर, 6x 1 मीटर आ गया, और फिर इक्वेट कर दिया 6x मीटर इक्वल टू 600 मीटर, मीटर मीटर कैंसिल हो गया, x की वैल्यू 100 आ गई, तो x हमारा 100 मीटर, विड्थ हमारा 100 मीटर्स, लेंथ हमारा 2 इंटू 100 200 मीटर्स हो गया, ओके। अब एरिया निकाल दो, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल फील्ड का, L इंटू बी, 100 अच्छा ये 200 है, 200 इंटू 100, 20,000 स्क्वायर मीटर्स, ये आपका हो जाएगा, है ना, ओके हो जाएगा ये अभी, ओके। फिर रेस्ट क्वेश्चन हम संडे को रिसर्च कर लेते हैं, संडे को थोड़ी लंबी क्लास ले लेंगे, ओके तो दोनों भी आ जाएं। थैंक यू सर, थैंक यू, कुछ पूछना